ओके, तो आई हैड शेयर्ड वन शीट विथ ऑल ऑफ यू, राइट। मैंने आप सब लोगों के साथ एक शीट शेयर किया था। आपको गोल सेटिंग का पीडीएफ मिला था? आप सब लोगों ने आपके गोल्स के बारे में लिखा है, नहीं लिखा है? आप सब लोगों ने चैट बॉक्स में बताइए पहले, राइट। जस्ट पुट इनटू द चैट बॉक्स, हैव यू रिटन योर गोल्स? गोल्स के ऊपर कुछ काम किया है कि नहीं किया है, कि व्हाट इज द स्टेज, राइट। जस्ट पुट इनटू द चैट बॉक्स व्हाट इज द स्टेज। नो उमंग? ओके, ओके, ठीक है। तो एक प्रैक्टिस हम आज सब साथ में भी करेंगे। अच्छा मानव, यू हैव आल्सो नॉट डन। तो मैंने ग्रुप में एक पीडीएफ शेयर किया था, आई हैड शेयर्ड पीडीएफ इनटू द ग्रुप, बट कोई बात नहीं, हम साथ में वर्क करेंगे। ओके, ओके। ओम, अभी तो प्लान नहीं है, बट मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है, राइट। चलो देखते हैं। तो आज का जो एजेंडा है उसमें 4 चीजें हैं। पहले तो हम थोड़ा समझेंगे कि गोल्स क्यों होने चाहिए। वैसे तो इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं कर रहा है, राइट। एवरीवन बेसिकली अंडरस्टैंड के लाइफ में गोल्स क्यों होनी चाहिए, राइट। बट हम थोड़ा डिटेल में भी जाएंगे इसके, और गोल्स के बारे में थोड़ा और ज्यादा डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको एक बड़ा अच्छा और बड़ा एक सीक्रेट बताने वाला हूं, विच इज RAS, राइट, विच इज बेसिकली योर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, राइट। और थर्ड, आपके रेटिकुलर एक्टिविटी की तरह मैं जो NLP सर्टिफाइड हूँ, NLP का न्यूरो लिंग्विस्टिक का एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन और प्रॉपर मैं आपको प्रैक्टिस दूंगा, स्टेट मैनेजमेंट का प्रैक्टिस दूंगा, जिसको यूज करके आप अपने गोल्स को अचीव करने वाले स्टेट में आप होंगे, राइट। सो दिस इज द एजेंडा फॉर टुडे। एंड फाइनली फोर्थ, बिफोर क्लोजिंग, मैं आपको नोशन का टेम्पलेट एंड वन सरप्राइज है जो मैं आपको देने वाला हूँ, राइट। सो दिस इज द एजेंडा फॉर टुडे। 5 थिंग्स यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। गोल्स कैसे सेट करने चाहिए, राइट। गोल सेटिंग के तरह क्या साइंस काम करता है और किस तरीके से आप उसको अचीव करोगे। एंड फाइनली बेसिकली वी विल टॉक अबाउट द NLP एक्सरसाइज एंड some benefit for you people, right? So that's the agenda. Give me thumbs up, give me thumbs up if you understand the agenda, right? If you are all fine, right? Sure, thank you. तो बेसिकली 12 स्टेप है वैसे तो गोल सेटिंग के, राइट, विच आई हैव डिफाइंड बेस्ड ऑन द NLP, but let's not go into much of the deeper state, but just give me thumbs up if you are all ready with your pen and paper. मैं आज आपको कुछ चीजें लिखवाना चाहता हूँ. I want you to give time, I want you to think on that maybe for a minute or two, and then we will go to the NLP practice. जितना आप प्रॉपर लिखोगे उतना NLP के तरह मैं उन चीजों को आप में इंस्टॉल कर पाऊंगा, right? So give me thumbs up if you all of you are having pen and paper and you are ready to write your goals, right? Sure. Thank you, Duri. Thank you, Manav. Okay, so let me share another screen with you all, and I want you to take a note of that, right? Take a note of that. So if I just share you another screen, yeah. बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जस्ट गिव मी द नोट, गिव मी thumbs up, right, that you are all set for your pen and paper. We'll have some practical exercise first, and then we will go for the actual NLP thing, right? So I want yes from every one of you. Give me thumbs up, give me yes, so that we can move forward. हाँ, what about all other बाकी सारे participants? हाँ, गौरव, गौतम, चांदवी, कुशल, खुशबू, किरीट, कृतिका, कृति, मयूर, ओम. गिव मी थम्स अप, गिव मी थम्स अप, गिव मी थम्स अप. थम्स अप के वैसे नहीं लूंगा, डोंट वरी. हाँ, you don't have to worry about that, right? That I give more thumbs up, I have to pay more, right? So don't worry about it. Yeah. So okay. तो चलो एक काम करते हैं. ये गोल सेटिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे तो नहीं है, 5-6 अच्छे क्वेश्चन है, बट थोड़ा थॉट देना उसके ऊपर. अगर आपने इसको क्रैक कर दिया ना, तो आई कैन टेल यू, जो हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में जाएंगे उसका पूरा मतलब दैट वुड बी टोटली डिफरेंट, दैट वुड बी लाइक लाइफ चेंजिंग, राइट. आई कैन गिव यू दैट assurance that if you answer these questions properly, जो NLP वाले में हम जाने वाले हैं, that is going to be a life changing, right? So first question, सबसे पहले आप शांति से सोचिए और एक या दो लाइन में लिखिए, what is that you really want? What's your vision? आप 1 साल का विजन लगा सकते हो, आप 6 महीने का विजन लगा सकते हो, आप कोई तुरंत एस्टिमेट मत करो ना,
don't do that, right? I'll put a break also to that. Right. So I'll share it again. सबसे पहले तो आप लोग लिखिए कि आपको क्या चाहिए. जैसे ये हो सकता है कि मेरे को धंधे में अगले साल कुछ बिजनेस बढ़ाना है, या तो रिजल्ट लाना है, या तो ये कोर्स कंप्लीट करना है, या तो कुछ जो भी आप अचीव करना चाहते हो, राइट? सो जस्ट राइट डाउन व्हाट इज दैट यू रियली वांट, राइट? एंड जस्ट टाइप 1 व्हेन यू आर डन विद इट, राइट? जस्ट टाइप 1 व्हेन यू आर डन विद इट, सो दैट मुझे पता चले कि आप लोग मेरे साथी हो. कुछ लोगों ने कैमरा ऑन किए, कुछ लोगों ने नहीं किए, तो इवन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एट व्हाट प्लेस यू आर इन, राइट? गुड, डन डन, वेरी गुड. अभी दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट दिस गोल. अभी सुनना है, इसको सुनना थोड़ा और सोच के लिखना, बिकॉज बहुत अच्छी बुक है जो बोलती है स्टार्ट विथ व्हाई, राइट? आई वांट यू टू फाइंड आउट योर व्हाई. जैसे मैं बताता हूं, 8 साल पहले जब मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना था, सो माय गोल वाज टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑब्वियसली, राइट? बट मेरा व्हाई ये था कि आई डोंट वांटेड टू लिव इन दैट सिटी, मेरे को बाहर आना था, राइट? और मुझे पता था कि अगर मैं अच्छी डिग्री नहीं लूंगा या तो कुछ अच्छा नहीं करूंगा तो मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा. सो माय व्हाई वाज टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन. तो आपके पास भी 100 गोल हो सकते थे. अभी जब मैंने आपको एक क्वेश्चन के पहले बोला कि आप अपना गोल लिखिए, तो आप 5 करोड़ भी सोच सकते थे, 1 करोड़ भी सोच सकते थे, आप कोई दूसरी डिग्री भी सोच सकते थे, आप ये भी सोच रहे हो, राइट? बट आपने स्पेसिफिकली अभी जो लिखा वही गोल क्यों? व्हाई नॉट अदर गोल? Are you all with me? Right? Why this goal? What's so important about this goal? Give a value to it. What's so important about this goal? That's your why. What is so important about these goals? Why this goal? Whatever goal you have decided, the only thing you have to answer is why this goal. Put 2 when you are done. Put 2 when you are done. But take a time. Take a time. Don't be in rush. Because it's very important that you answer what's so important about it. जो भी आपका गोल है. And send me done or something when you are done. पहला जो मेरा क्वेश्चन था, आपका क्या गोल है? अच्छा चलो पहले क्वेश्चन में भी अगर हम आते हैं, ठीक है ठीक है, जस्ट लिख दो. चलो कीप राइटिंग, कीप राइटिंग. Right, very good. Done, good. Now the third question, right? The third question is about the अभी एक्शन प्लान बनाओ. लेट्स मेक अ एक्शन प्लान. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, लिसन टू द एग्जांपल फर्स्ट, राइट? अगर आप, जब मुझे पता था कि मुझे सीए करना था, राइट, या तो अभी मैं प्लान कर रहा हूं कि आई वांटेड टू गो फॉर सम वेट लॉस, राइट? तो वेट लॉस गोल हो गया, राइट? क्यों करना है? क्योंकि तबीयत खराब हो जाएगी, आई विल नॉट बी लाइक ट्रेनर की तरह, लोग मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स दैट आई हैव डिसाइडेड कि व्हाई आई वांट दैट. आई एम वेरी क्लियर कि व्हाई आई वांट दैट. तीसरा मेरा क्वेश्चन है, उसका आप 5 एक्शन पॉइंट लिखिए कि उस गोल के डायरेक्शन में ऐसी कौन सी 5 चीजें हम करना शुरू कर सकते हैं. तो मैं जैसे मैंने मेरे गोल में ये बनाया है कि कल से मैं 20 मिनट्स वॉकिंग शुरू कर दूंगा. छोटा गोल है, राइट? तो बड़े गोल को टुकड़ों में बांटो कि क्या ऐसी चीजें जो आप आज से शुरू कर सकते हो. व्हाट आर दोस 5 थिंग्स यू आर सपोज्ड टू राइट, एटलीस्ट 5 थिंग्स जो आप आज से शुरू कर सकते हो. आप ये बोल सकते हो कि कल से मैं मोबाइल आधा घंटा कम कर दूंगा, राइट? कल से मैं एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रख दूंगा जो मेरे को देखेगा, मेरी चीजें बताएगा, राइट? व्हाट इज दैट 5 थिंग्स दैट यू कैन स्टार्ट डूइंग इट? व्हाट्स योर एक्शन प्लान टू अचीव योर गोल? राइट डाउन 5 थिंग्स, दैट इज योर एक्शन प्लान, राइट? राइट डाउन 5 थिंग्स, दैट इज योर एक्शन प्लान.
कोई भी 5 चीजें जो आपको लगता है कि आप शुरू कर सकते हो, विच यू कैन स्टार्ट टुडे. दैट कैन बी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, राइट? Put done when you are done, put done when you are done, right? Because the exercise is superb when we'll go for an NLP thing. बहुत सारे लोग यहाँ पे उनको ये भी नहीं पता है कि NLP क्या है. So you will experience NLP today, right? I'll give you what is NLP and how the whole goal setting and NLP can together work. So don't worry about it. But put done when you are done with the third part also. Good. Now my fourth question to you people, the fourth question is, and listen to this question again carefully, I'll give you example also, right? But the fourth question is, what is preventing you to have it right now? आपके उस गोल को अचीव करने के ऑब्स्टिकल्स क्या है? आप बोलो जैसे मेरा अभी ड्यू ही नहीं हुआ एग्जाम का, दैट कैन बी ऑब्स्टिकल, राइट? आप बोलो कि मेरे को सारे सब्जेक्ट का ग्रिप नहीं है, दैट कैन बी एक्सेप्ट ऑब्स्टिकल. जैसे मेरे लिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, लाइक आई एम ऑक्यूपाइड इन सो मेनी थिंग्स, तो मुझे लग रहा है कि एक्सरसाइज और उसका मेरे पास टाइम नहीं है, तो दैट इज वन ऑफ द ऑब्स्टिकल. तो लिस्ट डाउन 3 ऑब्स्टिकल्स दैट यू फील विच इज प्रिवेंटिंग यू टू अचीव योर गोल राइट नाउ. आपके उस गोल को अभी अचीव करने के लिए आपको क्या रोक रहा है? क्योंकि देखो एक बात तो समझो, कुछ रोक रहा है तभी तो कर नहीं पाए ना, नहीं तो हो गया होता, राइट? There's some obstacle in between. So think about those obstacles and write down 3 obstacles. Write down 3 obstacles. If you have some question in between, you can ask me question, right? Right. 3 obstacle, जो कोई चीज आपको अभी आपके गोल को अचीव करने से रोक रही है. Done? Very good. Now my fifth question to all of you, so my fifth question to all of you is, how are you going to measure it? Fifth question to all of you is, how are you going to measure it? आपको पता कैसे चलेगा कि आपने वो गोल अचीव कर लिया? How are you going to measure it? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, राइट? आई विल गिव यू एग्जांपल कि आप बोलोगे मेरे को मेरे पापा ने ये बोला कि बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, देन आई फील कि मैंने वो गोल अचीव कर लिया है, राइट? और यू कैन से कि जब मेरे पार्टनर ये बोलेंगे, या तो सो आई वांट यू टू डिफाइन इट इन अ सेंसरी टर्म्स. डिफाइन इन अ सेंसरी टर्म्स कि आप क्या देखोगे, आप क्या सुनोगे, आप क्या फील करोगे, आप क्या टेस्ट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने गोल अचीव कर लिया. मतलब व्हाट्स द मेजरमेंट, कब पता चलेगा कि गोल्स अचीव कर लिया? Getting the question, right? मेजरमेंट, राइट? कैसे पता चलेगा कि आपने वो गोल को अचीव कर लिया है? कैसे पता चलेगा कि आपने वो गोल को अचीव कर लिया है? व्हाट्स द मेजरमेंट? पहला क्वेश्चन था क्या चाहते हो, दूसरा क्वेश्चन था क्यों चाहते हो,
तीसरा क्वेश्चन था 5 एक्शन पॉइंट बनाने का, चौथा क्वेश्चन था ऑब्स्टिकल्स को डिफाइन करने का, राइट, पांचवा क्वेश्चन है उसका मेजरमेंट का, राइट। सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज अबाउट द मेजरमेंट। ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैंने एनएलपी और गोल सेटिंग की इतनी सारी पीपीटी बना दी है ना कि मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ कि कौन सी पीपीटी में से आपको कर रहा हूँ। सो देयर आर 6-7 different PPTs to be honest, and yeah, so all have different content prepared for different people, right? But this was the final. Yeah, so done, right? Very good. Okay, Radhika, sure, right? So हमने आपके क्या है वो समझा, right? We understood what do you want, we also understood why do you want, the value system. अच्छा, अभी आपने जो गोल दिया है उसको एक टाइम दे दो, गिव अ टाइम टू इट, कि मुझे 6 महीने में, 12 महीने में, अगले महीने, 3 महीने में, 5 महीने में, what time frame is involved, when do you want to achieve this, when do you want to achieve this, because like one of the authors says, when you put a date it becomes commitment, right? आप जब भी आपके गोल में डेट डालते हो ना तो कमिटमेंट बन जाता है। सो पुट अ डेट, कमिटेड, कि मुझे इस तारीख तक मुझे ये गोल अचीव करना है। पुट अ डेट टू योर गोल, पुट अ डेट टू योर गोल। राइट, ओके, हमने मेजरमेंट कर दिया, राइट, वी हैव डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर, व्हेन एंड विथ whom डू यू वांट टू अचीव इट, डिफाइन द कॉन्टेक्स्ट। देखो हम लाइफ में कुछ भी अचीव करते हैं तो लोग होते हैं ना, प्लेस होता है। देखो एवरीथिंग दैट वी डू देयर हैज टू बी अ कॉन्टेक्स्ट, नहीं तो उसको अचीव करने का मतलब नहीं रहता है ना। तो आप अपने इस पूरी शीट में ये लिखिए कि आपका ये जो गोल है उसको आप कहां पे, कब और किसके साथ एंजॉय करना चाहते हो, राइट। क्योंकि देखो मैं बोल रहा हूं कि कल मैं ये चीज अचीव कर लूंगा तो क्या, पर अंदर से वो फीलिंग नहीं आएगी ना। सो आई वांट यू टू डिफाइन द कॉन्टेक्स्ट आल्सो, राइट, कि मैं ये जो मेरा रिजल्ट होगा ना वो मेरी फैमिली के साथ गोवा में एंजॉय करना चाहता हूँ, राइट। सो दैट्स द प्लेस, दैट्स द पीपल, दैट्स द टाइमिंग, राइट। तो अगले साल गोवा में मेरी फैमिली के साथ मैं ये एंजॉय करना चाहता हूँ। तो दैट इज योर वेयर, व्हेन एंड हाउ डू यू वांट टू अचीव इट, राइट। So define your context also, define your context, define your context. And put done when you are done, right? Put done when you are done. Good, Tanu. Tanu, you are so fast, right? Every time you put done first. Very good. Thank you, Kriti. बाकी के लोग कुछ बोलो ना, कुछ बताओ, कुछ व्हाट्स मैसेज करो। हाँ, it's a free workshop. Why are you so worried? Huh? So people are not putting, they are not opening their like video also. They are not putting into the chat box also, right? Don't worry, right? It's a workshop for your benefit, right? If you will involve yourself, देखो हम learn कैसे करते हैं, बताए? Do you know how do we learn? We learn through our senses, right? आप जितना अपने आप को कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करोगे ना, उतना आप लाइफ में ज्यादा पाओगे। So now it's up to you to get more out of me, right? So involve yourself, right? Write it properly, then put done, give your thumbs up, right? It's good, right? Okay. Next जो क्वेश्चन है वो हमने ले लिया, राइट। थैंक यू मयूर। अभी मुझे ये भी बताओ कि आपको क्या लगता है कि आपको क्या क्या चाहिए, व्हाट रिसोर्स डू यू नीड टू अचीव दिस आउटकम। डू यू थिंक कि कुछ इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगा तो मैं ये गोल अचीव कर लूंगा, या तो आपको लगता है कि मेरा थोड़ा एटीट्यूड ऐसा बदल जाएगा तो मैं अचीव कर लूंगा, या तो आपको लगता है कि कुछ ट्रेनिंग मुझे मिल जाए, कुछ पैसा मुझे मिल जाए, कोई हेल्प मिल जाए, कोई सपोर्ट मिल जाए, मतलब क्या मिलने से आपको लगता है कि आप अपना ये गोल अचीव कर पाएंगे। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट रिसोर्स डू यू नीड टू अचीव योर आउटकम, डिफाइन कीजिए।
right? What do you think? What resource do you need to achieve your outcome? What resource do you need to achieve your outcome? आपको आपका आउटकम अचीव करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए? वो कुछ भी हो सकता है, right? That can be anything. It's more about defining that resource and being aware about that resource, because I tell you, awareness heals. जब आप कोई चीज के बारे में क्लैरिटी लेके आ जाते हो ना, तो आधा काम तो वहीं पे हो जाता है. The having the clarity about your goals is the halfway done, right? टोनी रॉबिन्स बोलते हैं, रॉबिन शर्मा बोलते हैं, क्लैरिटी प्रोसीड्स मास्टरी, राइट? I know you are second this time. So yeah, great, good. Next, अभी now listen to this question very properly. जब तक ये क्वेश्चन आप आंसर नहीं करोगे ना, तब तक आपकी गोल्स के ऊपर क्लैरिटी आ ही नहीं सकता है. ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ गेटिंग योर आउटकम और नॉट गेटिंग योर आउटकम. सुनना अभी इसको ध्यान से, पहले एग्जांपल समझो. एग्जांपल ये है, मैं आपको पूछता हूं कि सपोज आपको आपका गोल है, सीए करना है, इंटर का एग्जाम क्लियर करना है. दैट इज अ सिंपल गोल, राइट? बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वो गोल अचीव नहीं करोगे तो क्या होगा. चलो मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूं कि मेरे को वेट लूज करना है, और सपोज मैं वेट लॉस नहीं करता हूं, तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर मेरा आंसर है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो गोल मैं कभी भी अचीव नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज दैट इज नॉट माय प्रायोरिटी गोल. हेलो, जिस चीज के ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चीज कभी होगी ही नहीं, क्योंकि वो ना होने से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. हेलो, आर यू देयर विथ मी, राइट? तो आप सोचिए ना कि ये गोल नहीं मिलेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, और ये गोल मिलेगा तो क्या फायदा होगा. बिकॉज ये है ना, एक कहीं पे लिख दो, कहीं पे लिखना है तो लिख दो, ह्यूमंस आर मोटिवेटेड ओनली बिकॉज ऑफ टू रीजन. जितने भी लोग बोलते हैं ना मैं प्रोकास्टिनेट करता हूं, ये है वो है, दो ही रीजन है. द ओनली टू रीजंस व्हाई पीपल टेक एक्शन और व्हाई पीपल डू नॉट टेक एक्शन एनीवे, राइट? देयर आर ओनली टू रीजन, दो ही रीजन है. एक, वी मूव टुवर्ड प्लेजर, हम फायदा होता है ना वहां पे भागते हैं. एंड दूसरा, वी रन अवे फ्रॉम पेन, हमें ना पेन से दूर भागते हैं. तो सुबह सुबह रजाई में से बाहर नहीं निकल सकते. क्यों? क्योंकि बाहर निकलने में पेन है ना, प्लेजर नहीं है, राइट? सो वी मूव अवे फ्रॉम पेन. Every time you are not able to take action is because taking action is giving you pain and not taking action is giving you pleasure. सुन लो मेरी बात ध्यान से, राइट? एवरी टाइम यू आर नॉट टेकिंग एक्शन, आप जब भी कोई काम नहीं करते हो ना, उसका साइकोलॉजिकल रीजन यही है कि काम ना करने में मजा है और काम करने में पेन है. हम पेन से दूर भागते हैं तो करेंगे नहीं कभी. तो अभी आप डिफाइन करो कि आपका जो गोल है उसको अचीव नहीं करोगे तो क्या नुकसान होगा. सारा नुकसान लिखो, तब पता चले कि सीए नहीं होंगे तो 6 महीना बिगड़ेगा, 2 लाख बिगड़ेगा, राइट? ये होगा वो होगा, सारी प्रॉब्लम्स को लिखो ताकि क्लैरिटी आए कि ये करना पड़ेगा भाई. या तो ये भी क्लैरिटी का है कि ये गोल मेरे काम का ही नहीं है, दिस इज नॉट लाइक माय प्रायोरिटी गोल. तो अचीव करोगे तो फायदा क्या होगा, और नहीं अचीव करोगे तो नुकसान क्या होगा. दोनों की 3 पॉइंट्स लिखो. राइट डाउन 3 पॉइंट्स. What is the positive and negative outcome of achieving or whether not achieving your goal? Write down 3 things each. Are you getting the question, right? Are you getting the question? Give me thumbs up, give me thumbs up, right? आपको पता चल रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, right? Thank you Radhika. So write down 3 things: positive outcome, 3 things negative outcome of getting or not getting your goals, right? Positive and negative outcomes of getting or even not getting your goals, right? And give me done when you are done with the same. गुड गौतम, सोच के लिखना. और ये देखो, मैं इसमें से आप जो भी लिखोगे, मैं एक भी चीज मांगने वाला नहीं हूं, ये आपके लिए आप लिख रहे हो. इट हैज टू बी फॉर यू.
So give proper attention to it, give proper time to it, write it properly so that we are going to use it later on for your own development. Right? Positive and negative outcome of getting or not getting your goals. Done? Good. And now finally, last question. Is there any other way? क्या कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है आपके गोल्स को अचीव करने का? होता ही है वैसे तो. There is always a multiple ways of achieving the same. तो उस टाइम पे मुझे ये लगा था, like if I talk about again myself, तो उस टाइम पे मुझे ये लगा था कि मैं सीए बन जाऊंगा तो मैं जो अचीव करना चाहता हूं कर पाऊंगा. लेकिन आज मुझे लग रहा है कि शायद दूसरी चीज की होती तो भी कर लिया होता. राइट? सो इज देयर एनी अदर वे? आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो उसको अचीव करने का कोई और तरीका है? तरीका, गोल बदलने की बात नहीं कर रहा हूं. सो डोंट चेंज कि मेरे को सीए करना है तो गोल बदल दिया. मैं बोल रहा हूं गोल वही रखो, बट अभी आपने उस गोल को अचीव करने का कोई तरीका सोचा होगा. मैं आपको रीथिंक करने को बोल रहा हूं. इज देयर एनी अदर वे और इज देयर मोर देन वन वे टू गेट योर आउटकम? इज देयर मोर देन वन वे टू गेट योर आउटकम? आपको जैसे अभी लग रहा है कि मैं क्लासेस कर लूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा. क्या क्लासेस के बिना भी कर सकते हैं? आपको ये लग रहा है कि मैं डेली जॉगिंग करूंगा तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा. तो क्या फूड के ऊपर कंट्रोल करके भी हो सकता है? इज देयर एनी अदर वे? इज देयर एनी अदर वे? इज देयर एनी अदर वे? थिंक अबाउट अदर वेज. तरीका, हाँ, द प्लान, नॉट द गोल. राइट? बिकॉज यू चेंज द वे यू अचीव द गोल, नॉट द गोल. राइट? हमारा है ना एनएलपी में एक बहुत अच्छा सा सेंटेंस है, वी कॉल इट एज अ देयर इज नथिंग लाइक अ फेलियर, देयर इज ऑलवेज फीडबैक. तो जब भी आपको कोई चीज नहीं मिलती है ना, तो इट्स जस्ट अ फीडबैक. यू टेक इट, यू चेंज इट, यू टेक इट, यू चेंज इट. राइट? फेयर इनफ. थैंक यू कृतिका. सो या, तो अभी आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे. आई वांट यू टू टेक योर नोटबुक. राइट? मैं चाहता हूं कि आप अपनी नोटबुक अपने पास रखें और नोटबुक की तरह ये सारी चीजें एक बार रिवाइज कर दे कि ये क्वेश्चंस के आंसर आपने दिए कि नहीं दिए. राइट? सबसे पहला जो क्वेश्चन था, व्हाट इज दैट यू रियली वांट? आपको क्या चाहिए वो डिफाइन कीजिए आप. राइट? फिर जो दूसरा क्वेश्चन था, क्यों चाहिए, द वैल्यू सिस्टम. व्हाई डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट? आपको जो भी चाहिए वो आपको क्यों चाहिए. तीसरा क्वेश्चन था कब चाहिए. तो आपने टाइम लाइन भी लिखा दिया है, मतलब मैंने बाद में ये क्वेश्चन बताया था, बट अदरवाइज द थर्ड पार्ट इज द टाइम फ्रेम. चौथा था कैसे पता चलेगा. हाँ, हाउ विल यू मेजर. सेंसरी टर्म में आपको डिफाइन करना है. क्या देखोगे, क्या स्मेल करोगे, क्या फील करोगे, क्या टेस्ट करोगे, तो पता चलेगा कि आपने आपका गोल अचीव किया कि नहीं किया. राइट? फिर आपको कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना था कि किसके साथ, कब और कैसे आप ये गोल अचीव करना चाहते हो. किसके साथ, कब और कैसे आप ये अपना गोल अचीव करना चाहते हो. देन व्हाट इज प्रिवेंटिंग यू राइट नाउ. उस गोल को अचीव करने के लिए अभी रोक क्या रहा है, व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स. राइट? देन उस गोल को अचीव करने की क्या क्या रिसोर्सेस आपको चाहिए, व्हाट आर द रिसोर्सेस दैट यू वांट टू, और यू थिंक कि ये मिल जाएगा तो हो जाएगा. हाँ, मुझे अच्छा गाइडेंस मिल जाए ना, मुझे अच्छा मेंटरिंग मिल जाए ना, तो मेरा काम हो जाएगा. राइट? मुझे अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिल जाए ना, तो मेरा काम हो जाएगा. फिर आपने 5 एक्शन पॉइंट लिखे हुए हैं, यू रिटन 5 एक्शन पॉइंट्स कि मैं आज से क्या क्या कर सकता हूं, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे. राइट? फिर आपने 3 पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम लिखे हैं कि मिलेगा तो फायदा क्या होगा, नहीं मिलेगा तो नुकसान क्या होगा. राइट? सो व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम और कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर आउटकम. एंड इज देयर एनी अदर वे, कैन यू थिंक ऑफ सम मोर वेज टू अचीव योर गोल. Right? Everyone sitting over here, give me thumbs up if you write, if you written answer to all of these questions so that I can understand to move forward or not. क्या आपने सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं? टेल मी यस और नो. कुछ बाकी रह गया है, किसी में आपको कुछ पूछना है. राइट? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, राइट, एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस. डोंट मेक इट लाइक I don't know, whatever different ways you are learning, right? I'm open to your questions, I'm open to your suggestions, right? Take a conversation, right? I would be happy to answer, but I am assuming that you've written these answers. Right? Okay.
पूर्वा, जैसे आपने कुछ लिखा है कि आपको कोई चीज चाहिए, तो जो चीज आपको चाहिए, जो आपका गोल है, डू यू अग्री, राइट, यू विल अग्री कि उसको यहाँ आप जब खड़े हो और वहां जो आपको जाना है, तो जाने का एक ही रास्ता नहीं होगा, कुछ और भी तरीके हो सकते हैं। मुझे अगर यहाँ से बॉम्बे जाना है, तो एक तरीका ये हो गया कि मैं ट्रेन में चला जाऊंगा, दूसरा तरीका मैं प्लेन में जा सकता हूँ, तीसरा तरीका मैं खुद की कार लेके जा सकता हूँ। तो पूर्वा, माई क्वेश्चन इज, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वेज टू अचीव योर गोल, राइट? कि मैं क्लासेस लेके कर सकती हूँ, या तो मैं कुछ मेंटरिंग से कर सकती हूँ, या तो कोई और तरीका सोचो ना, कुछ तो आएगा। आस्क योर सबकॉन्शियस, राइट, कि क्या कर सकते, कैसे कर सकते, इज देयर एनी अदर वे, इज देयर एनी अदर वे? आई होप I've answered your question, right? Yes, thank you. So now, how many of you are up for a good NLP technique to set a state and set a stage for your goals achievement? How many of you are very good, Gautam? How many of you are up for a good NLP technique to achieve your goals, or set that state for the achievement of your goal? All up, all up. Give me thumbs up. Give me thumbs up. Yes, Kaushal, thank you. Yes, yes, yes. Few of you will be like experiencing NLP for the first time. Few of you have understood the NLP. Few of you know what is NLP, right? But taking all together, I just want to give you one technique of NLP. NLP is made up of so many techniques, but वो सारी टेक्निक में से एक जो NLP की टेक्निक है, for the first time, Radhika, great. Those who, how many of you are like, you'll have a first time hearing of NLP, or maybe first time going through some NLP technique? Oh, many people. Good, good. Okay, okay. Wow. Many people hearing for the first time of NLP. Very good. Mm-hmm. Okay. Yes, Mansi. So Mansi, okay. First time. Mm-hmm. Very good. Very good. Very good. So एनएलपी की बहुत सारी टेक्निक्स है। वैसे एनएलपी का मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरॉन का मतलब होता है हमारा जो न्यूरो सिस्टम है वो। लिंग्विस्टिक इज अ लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग इज द वे इट वर्क्स, राइट? तो हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स है वो कैसे काम करते हैं, उसका पूरा साइंस एंड आर्ट इज एनएलपी, राइट? But I'll not go into much detail about NLP today, because I want to make you go through the whole journey of your goals. तो हम दो चीजें करने वाले हैं, राइट? बट इस जर्नी से जाते से पहले आई वांट टू टेक अ परमिशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि मैं आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा। आपको एक एंकर डिसाइड करना है। एंकर मतलब कोई भी लाइक सम आउटसाइड टच, इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस, राइट? राइट, कोई एक एंकर डिसाइड करना है, क्योंकि आई वांट टू स्टोर दैट स्टेट। हमें ना पीक स्टेट में जाएंगे, पीक परफॉर्मेंस के स्टेट में मैं आपको लेके जाऊंगा, राइट? वो पीक परफॉर्मेंस के स्टेट में आप जो स्टेट हो, आप बोलते हैं ना, आपने जैसे कंप्यूटर में कोई डेटा होता है, वो डेटा को कहीं पे और लेके जाना होता है, तो उसके लिए पेन ड्राइव चाहिए, राइट? यू नीड सम अदर आउटसाइड डिवाइस। आप कंप्यूटर में डालोगे, वो डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो सेम में मुझे आपका पीक परफॉर्मेंस वाला जो स्टेट है ना, वो पेन ड्राइव में लेना है, और वो पेन ड्राइव आपका एंकर है, ठीक है? वो पेन ड्राइव आपका एंकर है। तो आप अपना एंकर पहले तो डिसाइड कर लो, और आप अपने गोल्स एक बार पढ़ लो। दो चीजें आपको बैकग्राउंड में करनी है, और तीसरा चीज, मैं जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दूं उसको फॉलो करना है, राइट? टाइप 3, इफ यू अंडरस्टैंड ऑल द थ्री थिंग्स, पहले आपका एंकर डिसाइड कर लो। हाँ, एंकर कैन बी दिस ऑल्सो, दिस ऑल्सो। ऐसे नहीं करेगा हाँ 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 हाँ। पता चला आप सब लोग बाहर जाके कहीं पे एग्जाम के बाहर सारे स्टूडेंट मिलके बोल रहे हाँ हाँ, बोले उमंग सर ने एंकर सिखाया था, राइट? सो it can be something, some driver, right, which you can use to take back that access. Good, Radhika, thank you. What about others? What about others? Have you decided your anchor? Have you decided your anchor? Yes, okay. Yes, 3. Dwapar, Virendra,
Virendra ji, कैसे हैं? How are you? I hope you have written, put in the chat box that you have written all these things. Yes, sir. Yes, sir. All good. I am all good. Thank you. Yeah. So, anchor decide कर लिया? कुछ Yes, something, right? Yes, sir. Yeah. आपको बताओ, जितने भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, जितने भी टीवी अथॉरिटी है, सबने कुछ ना कुछ एंकर डिसाइड किया हुआ है जिसके थ्रू वो अपने पीक वाले स्टेट में वापस जाते हैं. आपने संदीप महेश्वरी को सुना है, राइट? इनिशियली व्हेन ही स्टार्टेड ही यूज्ड टू से आसान है. ही यूज्ड टू मेक लाइक दिस एंड ही सेड आसान है. दैट पोस्चर ऑफ आसान है इज नथिंग बट अ एंकर. दैट इज अ स्टेट थ्रू व्हिच यू कैन गो टू द पीक परफॉर्मेंस. Right? Okay. So all up for 1, your goals, 2, your anchor, and 3, the instruction that I'm going to give. Clear, eh? Okay. So I want all of you to close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Put your everything around inside, right? आपके और मोबाइल फोन में आप है तो I don't know, वाइब्रेशन या तो कुछ और है तो उसको क्लोज कर देना. मोबाइल फोन क्लोज करने का नहीं बोलूंगा, कोई लोग सिर्फ मोबाइल तो लेके बैठे हैं, क्लोज कर देंगे तो कैसे होगा, राइट? बट मेक श्योर देयर इज नो डिस्टर्बेंस, वरना क्या हो जाएगा, वो एंकर हो जाएगा, राइट? सो यस, क्लोज योर आईज एंड फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस. क्लोज योर आईज एंड टेक 3 डीप ब्रेथ्स. आपकी आंखें बंद कर दीजिए और 3 गहरी सांस लीजिए. Slowly and gently breathe in and breathe out. जितने भी लोगों को मैं देख नहीं पा रहा हूं, I'm assuming that you are going through the whole process. That's how it will benefit you. So slowly and gently breathe in and breathe out. Breathe in all the life energy, all the positivity, all the good things of life, all the blessings of life. And breathe out all the negative energy, all the tension, all the worries, and everything that is stopping you. With every out breath, breathe out all the negativity. And now, I want you to think about some event which made you feel happy. आपके पास्ट के कोई एक इवेंट के बारे में आप सोचिए जिसने आपको सच में खुश किया था. It made you feel happy. Do not open your eyes in between. Follow the instruction and think about the event which made you feel happy. वो छोटा सा इवेंट हो सकता है, राइट? आपके फैमिली मेंबर के साथ का कोई मोमेंट हो सकता है, आपकी कोई अचीवमेंट के ऊपर हो सकता है, राइट? Just see that event. See what you saw. Hear what you heard. Feel what you felt at that time. Bring that event alive. And bring that smile on your face. See how happy you were at that time. Make it bigger. पूरा जो इवेंट है ना उसको बड़ा बना दो, बड़ी स्क्रीन पे, और देखो आप कितना खुश हो. And bring that smile on your face. And now, I want you to think about some another event which made you feel confident, which made you feel really confident. आपका रिजल्ट का दिन हो सकता है, आपका फर्स्ट सैलरी हो सकता है, बट यू रियली फेल्ट कॉन्फिडेंट. वो आपका छोटा सा अचीवमेंट हो सकता है, बट यू आर सो कॉन्फिडेंट, यू सेड यस, एंड फील दैट कॉन्फिडेंस विद इन. Feel that confidence within. Let that whole confidence flow to your body from up to down, from inside to outside. See yourself floating into that confidence. क्योंकि आप पूरी की पूरी आपकी बॉडी उस कॉन्फिडेंस से भरी हुई है. You can feel that confidence flowing in and out. Let that confidence vibrate into the room. See what you saw at that time. Feel what you felt. Hear what you heard. Make it real. Feel it as if you are going it through right now. And see how confident you are. And with that happiness and with that confidence, I want you to think about the goal. आपने जो गोल लिखा था ना, उसके बारे में आप सोचिए.
और आप है ना अपनी जगह से फिजिकली खड़े हो, जस्ट स्टैंड अप फ्रॉम योर प्लेस मेंटली, और देखिए कि आपको सामने वो बोर्ड दिख रहा है, आपके सामने वो बोर्ड दिख रहा है, तूने अब जाना है, हाँ यही सपना है तेरा, तूने आप देखिए कि आपने आपके गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ एक्शन स्टेप्स बनाए थे, अब छोटे करके वो एक्शन स्टेप आपने स्टार्ट कर दिए, यू स्टार्टेड टेकिंग दोस एक्शंस, छोटे से, पर आप देख पा रहे हो, और आप जब रास्ते हो ना तो आपको दिख रहा है कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, सारे ऑब्स्टिकल्स आपने सोचे थे वो आ रहे हैं, अब जाना है, हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है, गोल अचीव करना है, और जब आप ये गोल अचीव नहीं कर पाओगे तो कितना नुकसान हो जाएगा, और गोल अचीव करने का कितना फायदा है उसको पिक्चर में लगा के देखिए, और देखिए ये गोल आपके लिए जरूरी है। रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां पाएगा, जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, अचीव करने के लिए काम शुरू कर दिया है। देखिए कि आप आधे रास्ते पर हैं, और ऑलरेडी हाफ पे एक बोर्ड आया है जहाँ पे लिखा है हाफ पे डन, हल करते हुए आप आगे बढ़ते जा रहे हो, एंड नाउ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, हिम्मत से जो कोई चले, हिम्मत से चलते हो ना, कोई नहीं धरती हिले, उसको अचीव करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तले क्या दूरियां और क्या फासले, यहाँ पे जस्ट आपके सामने आपको मंजिल अपना गोल लगे दिखा रहा है, एंड यू आर जस्ट गले, into that, and you have हिम्मत से जो कोई चले, you achieved धरती your goal. हिले कदमों तले, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो सारी चीजें हर हाल में पाना है। वंडरफुल, यस हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना। Do not open your eyes. Keep your eyes closed. Keep your eyes closed. Be into that state for some time. The state of confidence, happiness, success, achievement, state of joy. And at this stage, where you have that state, I want you to be grateful. Be grateful. आपको बताऊं, इस पूरी जर्नी में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपको हेल्प किया है. There are people who have helped you. आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपके, right? There are so many people who have helped you in the process. Say thank you to them. Say thank you. Thank you. Thank you. And touch your anchor. Set your anchor. Set an intention. I tell you, intention play a large role in our life. Set an intention that this is the state I want to come back every day. When I'm hustling, when I'm working toward my goal, when I feel frustrated, this is the state of joy, abundance, happiness, healing I want to come back. And in your heart, you know that you can come back to this. So when you feel good, when you feel really good, you can open your eyes and share your feeling, right? You can open your eyes and share your feeling.
So how was anchoring? That's a small part of NLP, but how was it? How was it? Just put 1 or 2 words if you have really gone through it and if you felt good about it. Right? I felt that I was running, like, same feeling it was going on in my mind. Actually, it's actually 2022 is all about, like, from last 7 years, I'm trying to do my Ironman, to complete Ironman. yes. But anyways, कुछ ना कुछ इसमें आ जाता है ऐसे कि मतलब अभी कोविड के चक्कर में मतलब इतना हो रहा है ना कि मेरा आयरनमैन कंप्लीट नहीं हो पा रहा। मींस आई हैव डन हाफ आयरनमैन 3 to 4 टाइम्स। फुल आयरनमैन के लिए मैं ट्रेन कर रहा हूँ, ट्रेन करता हूँ, कोविड आ जाता है, स्विमिंग पूल बंद हो जाता है, कभी ये बंद हो जाता है, कभी बाहर निकलना बंद हो जा रहा है। तो मींस वही अभी एक्चुअली दैट्स द गोल। मतलब इट्स नॉट अबाउट अभी मनी डेली और समथिंग। वीरेंद्र जी, अभी डेली 5 मिनट इस एंकर को देख के उसके ऊपर काम करना है। जैसे अपने पूजा करते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं ना, कैन यू ऑल गिव मी थम्स अप एंड टेल मी कि 5 मिनट इस एक्सरसाइज को डेली कर सकते हैं? या राइट, एंड इट विल रियली हेल्प यू। राइट, तो अच्छा, मुझे आपको सबसे ये सारी चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट गो थ्रू ऑल दिस। थैंक यू खुशबू, वेरी गुड, थैंक यू, wonderful, happy to get this all reviews, right? अच्छा, but still there are few people, कहीं से कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था, कुछ ये हुआ वो हुआ, राइट? मुझे दो स्टिल छोटे छोटे चेंजेस के साथ ये पूरी एक्सरसाइज आपके साथ दूसरी बार करवानी है, ताकि आप घर पे खुद से भी प्रैक्टिस कर सको। सो आर यू अप फॉर द सेकंड टाइम विद मोर with some changes? Give me thumbs up if you are up for the second time exercise, right? बट इस बार 2 चेंजेस करने हैं, राइट? क्या 2 चेंजेस हैं? चेंज नंबर वन कि आपको जो पूरी प्रोसेस हो रही है ना, उसको अच्छी तरीके से विजुअलाइज करना है। मतलब आई वांट यू टू मेक इट मोर विविड। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि यू स्टैंड अप, राइट? अगर आप सच में खड़े हो सकते हो तो ग्रेट है, बट यू शुड रियली स्टैंड अप फ्रॉम योर प्लेस, राइट? जब मैं बोलता हूं कि सामने वो बोर्ड लगा हुआ है, तो देखो कि कौन से कलर का बोर्ड है, कौन से फॉन्ट में वो बोर्ड है, राइट? क्योंकि ना एक हमेशा ये बोलते हैं कि वॉट एवर हैपन्स इन द फिजिकल लाइफ फर्स्ट हैपन्स इन योर माइंड। आपकी दिमाग में जितना क्लियर पिक्चर बनेगा ना, उतना उसकी हकीकत में होने का चांस बढ़ जाता है, राइट? આપણે ગુજરાતીમાં બહુ સરસ રીતે એને કહીએ ને, તો પહેલા મનમાં ને પછી જીવનમાં. It comes to your mind first and then it comes to the physical reality. So I want you to think it as vivid as possible. Done? One thing. And two, when you go through this exercise, at some place, I'll say you achieved it, yes. And with full force, I want all of you to say yes with me. Because with full force, when you will say to yes, आप एक दूसरे स्टेट में पहुंच जाएंगे। There will be another level of peak performance you will have, right? तो 2 चीजें कर सकते हैं। हाँ, आपको यस भले मुझे ना सुनाई दे, पर ऐसे बोलना है कि बाजू वाला आना चाहिए कि क्या हुआ। It has to be like that, right? So can we do that? Yes? Okay. So close your eyes. We'll go through the whole exercise again. And take 3 deep breaths. Slowly and gently breathe in and breathe out. Everyone close your eyes. Do not open your eyes. See, there are 2 things, right? एक, मेरे कितने भी कहने के बाद आप आंखें खोल सकते हो, मेरा कोई नुकसान नहीं है। एक, कुछ भी हो जाए आंखें मत खोलो, आपका फायदा है। So slowly and gently breathe in and breathe out. Breathe in all the life energy, all the positivity, all the positive energy. And see, when you are breathing in, you are really taking that prana within, that energy within. And see, when you are breathing out, you are throwing out all the negative energy, everything that is stopping you. And yes, it is that easy. Just throw out everything. Slowly and gently breathe in
and breathe out. Think about some past event. आपके past में जाइए and see an event which made you happy. जहाँ पे आप बहुत खुश थे. It can be playing with your children or maybe playing with your dog, right? You were so happy. Bring that smile on your face. See what you saw, hear what you heard, feel what you felt. And bring that smile on your face. It's good to smile, right? Sometimes it's good to smile without any reason, looking at your past. And now I want you to think about some another event which made you feel confident. आपने कुछ अचीव किया था, छोटा सा था, right? छोटी सी चीज थी, but you achieved it and you felt really good about it. See, that whole confidence is flowing in your body. See what you saw. उस टाइम पे क्या देखा था, क्या हो रहा था, क्यों आप इतने कॉन्फिडेंट थे, hear what you heard, what क्या लोग बोल रहे थे उस टाइम पे और कैसी फीलिंग आ रही थी. Bring that feeling again, try to regenerate, try to relive that moment again. See, the whole confidence is flowing inside out. And with that feeling of confidence and happiness, I want you to think about your goal. With that feeling of confidence and happiness, I want you to think about your goal. अब देखिए कि सामने एक बोर्ड बना हुआ है जहां पे आपके गोल को क्लियरली लिखा हुआ है, right? And now I want you to stand up mentally and start walking toward your goal. आपके गोल की दिशा में चलना शुरू कर दीजिए. देखिए कि आप यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है. बनाए थे उस पॉइंट्स आपने इंप्लीमेंट कर. यही सपना है your dream and you started working for your dream. तूने पहचाना. देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ड्रीम को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे. सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे बट हम थमेंगे नहीं, हम स्टॉप करेंगे, हम चलते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे. वो सारे ऑब्स्टिकल्स को तोड़ के, वो सारी परेशानियों को छोड़ के यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है. रिसोर्सेस आपको चाहिए, सारे रिसोर्सेस आपको मिल रहे हैं, वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस आपने पहचाना है. सारा है, सबको तुझे अब ये दिखाना है. You are walking toward your goal. रोके तुझको आँखियाँ, क्या जमीन और आसमां पाएगा. जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य का हर हाल में पाना है. आप देखिए कि आप आधे रास्ते पे आ गए हैं. एक बोर्ड आया है जहाँ पे लिखा है आप डन, बट आप थम नहीं रहे हो, आप थक नहीं रहे हो. Just for your journey. When you walk with confidence in your heart. हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले. क्या दूरियां, क्या फासले, और अभी आप अपनी मंजिल लगे नजदीक है. And this is the moment that yes. हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले. Everyone congratulating अब you, सुबह शाम रुकना झुकना नहीं तेरा काम. तू चल यूं ही अब सुबह शाम रुकना झुकना नहीं तेरा काम. पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है. How happy they are. Finally did it. Yes. सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दिए हैं, कितना सारा व्यूज आ रहा है. बिकॉज़ फाइनली यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है.
यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है, तुझे अब ये दिखाना है। और देखिए कि आप छोटे छोटे कदम लेके आगे बढ़ रहे हो। वो एक गोल तो शुरुआत थी, वो तो सिर्फ जरिया था आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। क्योंकि मैं आपको सच्ची बताऊं, गोल्स का मतलब सिर्फ गोल्स को अचीव करना नहीं है। गोल्स के जरिए उस इंसान बनना है जो सारे गोल्स अचीव कर सकता है। इट्स अ प्रोसेस, एंड इन दिस प्रोसेस आई वांट यू टू थैंक एवरीवन। बिकॉज है ना, कभी हम अकेले कुछ नहीं कर पाते। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डे इन एंड आउट हेल्पिंग यू। कीप योर एंकर विथ यू एंड से थैंक यू टू देम। से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, and be grateful for whatever you have right now. Because when you be grateful for what you have, and when you start working for what you want, that's the best life. And now when you feel good, whenever you feel good, if you want to stay in that aura for some time, it's up to you. If you feel good and you want to come back to the main stage, right, you can open your eyes. How was it second time? How was it second time? You want better? Right? Great. Good. Good. So good. It's good to have that. See, बहुत सारे emotions भी दब के पड़े हुए ना. So sometimes it's good when it comes out. It's okay, right? Wonderful. Great, Pooja. It's wonderful, Pooja. So देखो, अभी मैं 3 चीजें I would like to share with all of you before we close today's session, right? There are 3 things I would say. गोल्स की तरह मैंने है ना, ये जो जितना भी रिसर्च किया है, आज जो मैंने आपको दिया है, मैं एक और पीडीएफ आपको शेयर करूंगा, आप कर देना। लेकिन है ना, एक सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला समझ लो कोई भी चीज को अचीव करने का। ये गोल नहीं है, ये कोई भी सिस्टम में काम आता है। एक है क्लैरिटी एंड विजन। कोई भी चीज जो आपको अचीव करनी है ना, तो आप उसका क्लैरिटी रखो कि मेरे को ये चाहिए, राइट? आप जब क्लैरिटी रखते हो कि मेरे को ये चाहिए, तो फिर उसके एक्शन पॉइंट्स होते हैं, वो छोटी छोटी चीजें जो आप शुरू कर सकते हो, राइट? सो दैट्स अ एक्शन पॉइंट्स। अच्छा, ये क्लैरिटी, विजन और एक्शन पॉइंट के बाद आप उस विजन या तो एक्शन पॉइंट या तो उस क्लैरिटी के डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, कैसे पता चलेगा? सो देयर हैज टू बी समथिंग वेयर यू मेजर इट और ट्रैक इट, राइट? कुछ ना कुछ चीज ऐसी होनी चाहिए जहां पे आप डेली बेस पे उन चीजों को मेजर करो, डेली बेस पे उन चीजों को ट्रैक करो। क्योंकि अगर आप ट्रैक नहीं करोगे ना, तो यू विल लूज लाइक द साइट आउट ऑफ इट। अब नहीं बोलते ना कि यू लूज द साइट। और तीसरा, हमेशा कोई भी चीज को अचीव करने का ये होता है अकाउंटेबिलिटी। देयर हैज टू बी समवन जिनसे आप रिस्पॉन्सिबल हो और जो आपको बोल सके। दैट कैन बी योर फैमिली मेंबर, दैट कैन बी योर फ्रेंड्स, दैट कैन बी योर कोच, दैट कैन बी एनीवन, राइट? क्योंकि कोई देखने वाला ही नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? Because see, we are all biased toward ourselves. हाँ,
हमसे तो बायस है ना, हमको लगता है हम सही करते हैं। तो पहले सोचो कि क्या करना है, दूसरा उसके तरह एक्शन लेना शुरू करो, तीसरा उस एक्शन को मेजर करो, क्या आर यू रियली लाइक फाइंडिंग इट गुड और नॉट, और चौथा अगर आप कहीं पे अटकते हो तो हैव द अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। 4 चीजें अगर आप कर दोगे ना तो आप कोई भी चीज को अचीव कर पाओगे। पांचवा अगर मैं सजेस्ट करूं तो अगर हम लाइक इफ वन मोर थिंग आई वुड सजेस्ट, लास्ट थिंग इज दिस, यू शुड हैव राइट, यू शुड हैव जर्नलिंग। डेली बेस पे जर्नलिंग, ग्रेटिट्यूड, या तो उसको मैं ये भी बोल सकता हूं सेलिब्रेशन, राइट। जो जो छोटी छोटी चीजें आप अचीव करते जाते हो ना उसको सेलिब्रेट करो, बिकॉज दैट बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस। कैसा होता है, आपने छोटा चीज अचीव किया, यू सेलिब्रेटेड इट, सो यू आर गिविंग अ सिग्नल टू योर बॉडी एंड योर सबकॉन्शियस कि यू कैन डू इट। हाँ, एक और स्टेप अचीव कर लिया तो नाउ यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट कि यस यू कैन डू इट, एक और स्टेप। सो एवरी स्टेप दैट यू अचीव यू शुड सेलिब्रेट इट, यू शुड नोट इट समवेयर, यू शुड जर्नल इट एंड यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट। 5 सिंपल चीजें फॉलो करो, विजन जो भी बना रहे हो, क्योंकि आई वांट टू गिव यू सम सिस्टम जहां पे एक बार का नहीं है ना, राइट। मैं तो चाहता हूं कि आप ये वाला जो बोलो तो उसको अचीव करो, पर उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं। तो एवरी टाइम फॉर नेक्स्ट थिंग मेक इट वेरी क्लियर, वेरी शार्प, उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करो, हर एक पॉइंट्स को मेजर करना शुरू करो, आप उस पॉइंट्स को अचीव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उसके तरह अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो, और फाइनली जो जो छोटी चीजें अचीव करो उसको सेलिब्रेट करो, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। Can you do that 5 things? Can you do that 5 things? Right? You can take picture for the same, right? So one is this. अच्छा, दूसरा ये जो मेजरिंग वाला पार्ट मैंने यहाँ पे बताया है, मैंने नोशन में एक टेम्पलेट बनाया है। नोशन एक एप्लीकेशन है जिसमें आप जो चाहे चीजें कर सकते हो, राइट। तो मैंने एक नोशन में टेम्पलेट बनाया है जिसमें आप अपने गोल्स को और आप अपनी हैबिट्स को मेजर कर पाओगे, राइट। तो मैं आपको नोशन का टेम्पलेट भी फ्री में दे रहा हूँ। इट्स एक्चुअली अ पार्ट ऑफ माय वन ऑफ द गोल सेटिंग वर्कशॉप, व्हिच इज अ पेड वर्कशॉप, बट टुडे द रीजन, अच्छा आई विल कम बैक टू दैट आल्सो, but I tell you the main reason for having this workshop, right, and like is one very important reason. There was one announcement which I wanted to share with many people, right. So the announcement and that reason is basically this. So I'm just sharing the screen also again. I'm sharing back the screen. Give me a minute. Yeah. So I launched my app, right? It's Umang Ratani's Academy, जहाँ पे बहुत सारे गोल्स के रिलेटेड, एनएलपी के रिलेटेड, ऑडिट के रिलेटेड जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, राइट, एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई एम बिल्डिंग, राइट. तो I'm putting the link to the chat box, right, and I would like suggest all of you to download it, right, rate it. If you felt good today so you can rate that it also. और उसमें मैं ये जो नोशन का टेम्पलेट है वो मैं डाल रहा हूँ, it is for free. You can check out few other courses also if you want to, right, जिसमें गोल सेटिंग का पूरा कोर्स है. What is difference in that goal setting course is basically कि वहां पे मैं हर महीने लाइव आता हूँ. तो ये तो आज 1 घंटे का हुआ, राइट, that's for 5 months. सेम में एनएलपी के कोर्सेस है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोर्स है. So 5 courses we are launching today, right. One is on NLP, other is on goal setting, other is on productivity. The 4th one is basically on Canva and presentation. क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह मुझे ये लगता है कि सीए के स्टूडेंट्स को एमबीए के स्टूडेंट जैसा प्रेजेंटेशन नहीं आता है. कम्युनिकेशन स्किल में they need some help and guidance, right. And I have been a teacher, faculty, a trainer for many times. तो प्रेजेंटेशन स्किल्स को आप कैसे सुधार सकते हो, डिजाइन कैसे बना सकते हो, अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हो, उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, उसके ऊपर भी एक छोटा सा कोर्स है जो हमने डेवलप किया है, डिजाइन किया है, राइट. सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो थ्रू इट. नोशन का टेम्पलेट आप उसमें डाउनलोड कर दो, और कहीं पे भी अटकते हो तो आप मुझे बता सकते हो, राइट. सो आई शेयर द लिंक विथ ऑल ऑफ यू. आई वुड बी हैप्पी एंड ग्रेटफुल if you download and rate it, right. And thank you for joining today, right. If there is some sharing, I give it to you for next 5-10 minutes. You can share your views and then we will close the session, right. You can unmute yourself, you can share something if you want to.
If you have any other question, if you have something to ask, something to share, I'm open. हो गया ना? Thank you, Maitri. Maitri, you are part of the NLP group also, right? अपने NLP वाले सारे लोगों को मैं पूरे का पूरा NLP का कोर्स का एक्सेस देने वाला हूँ, right? Yes, sir. I'm a part of it. Yes. How was your exam? Meeting after a long Good. time. Yes, sir. हाँ, कॉल कर सकते हैं. अच्छा था ना? Thank you, खुशबू. This song you said, just imagine. But Mansi, you can still become CA and I'll welcome you there, right? So you can call me. आप Instagram में भी आपके पास मेरा नंबर है. शाम के टाइम पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो. If I would be free, I'll take your call, right? Otherwise, you can try next day, right? So I hope you all have enjoyed, right? You can अपने ग्रुप में भी बहुत सारे लोग आज जुड़े नहीं है, तो आप ग्रुप में भी आपका शेयरिंग कर सकते हो ताकि इट रीचेस टू मेनी पीपल. और इन जनरल भी आप शेयरिंग कर सकते हो. और आपको जैसा भी लगा, यू कैन शेयर इट ऑन योर सोशल मीडिया ऑल्सो. आई विल बी हैप्पी, राइट? एंड थैंक यू, नमस्ते, टेक केयर. My pleasure. I hope this session has helped you all, right? जो भी गोल्स आपने लिखे, दो ही चीज अभी करनी है. मैंने आपको सिस्टम दिया, ट्रैकिंग वाला सिस्टम भी मैंने आपको दिया जो आपको ऐप से मिल जाएगा, राइट? गोल्स आपके पास है, डेली ट्रैक करो, डेली ये ऑडियो को सुनो और आपके गोल्स के ऊपर काम कंटिन्यू करो, राइट? कैन वी डू दैट? जस्ट पुट अ यस एंड विल एंड द सेशन, राइट? ग्रेट, थैंक यू, माय प्लेजर, थैंक यू.